मैं किसी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि 2007 में मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों बोल रही है, क्योंकि आई हंसते हंसते अपने पति के साथ, वो भी हंस रही है, पति भी हंस रहा है। और ऐसा वैसा हंसना नहीं, एक हंसना होता है जो केवल होठों से हंसा जाता है, ही ही। एक होता है जो होठ, आंख, नाक, कंधे, पेट फुदाकियां मारते हुए हा 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 हा, कि मैं भी डर गया कि भैया कौन आ गया अंदर, क्या हो रहा है। और दोनों हंस रहे। मैंने कहा तुम डिप्रेस लग तो नहीं रही जी? कहते नहीं, 2007 में मैं इतना डिप्रेस थी, इतना डिप्रेस थी, इतना डिप्रेस थी। और फिर कहते 2008 में मेरे जीवन में एंट्री मारी। किसने? पापा जी ने। क्योंकि न जाने क्यों जब पूंछ में आग लगी होती है तो हम भगवान ढूंढने निकल जाते हैं। वैसे नहीं निकलते। ऐसे क्यों खोजना है जी भगवान को? जब पूंछ में आग लगी तभी याद आती है। फ्लाइट में बैठा था, एक व्यक्ति ने न जाने क्यों मुझसे बात करनी शुरू की। कहता है आप ईशान शिवानंद हो ना? मैंने कहा हाँ। कहता है आपने इतने लोगों को भगवान के बारे में नहीं सिखाया होगा जितना मैंने सिखाया है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। तुम्हारे पास तो 100 लोग आते हैं, 50 भगवान का नाम लेते हैं, 50 नहीं लेते। मैं जिसके पास जाता हूं वो सब भगवान का नाम लेते हैं। और केवल भगवान का नहीं, जितने भगवानों का नाम पता है सबका लेते हैं। हल्का सा जीवन में दुख आया, इधर उधर देखना शुरू किया। सोचने पे तुम सोचो शायद ये दुख भी कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही अपने भाग्य में लिख दिया। क्योंकि जब जीवन जीते हो, अपने जीवन में इतना खो जाते हो, माया में इतना पड़ जाते हो कि चेकआउट के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हो। फिर हल्का सा दुख आता है और तुम्हें याद आता है कि ऊपर भी कुछ है, जीवन में भी कुछ है, दिव्यता नाम का भी कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम प्रति प्रसव साधना करोगे तो तुम देखोगे, तुमने स्वयं अपने भगवान को कहा था कि हे भगवान, इस उम्र में ना एक चुंडी जरूर मारियो, मुझे हल्का सा दुख जरूर भेजियो, क्योंकि वही दुख फिर मुझे प्रेरणा देगा कि तुम्हारी खोज में मैं शिवयोग को प्राप्त कर लूं। जो सही मायने में शिवयोगी है वो तो अपने दुख को भी देख के कहता है एक शिवयोगी के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि ये दुख भी मुझे प्रेरणा देगा कि मैं अपनी साधना थोड़ी और बढ़ा दूं, मैं अपना तप थोड़ा और बढ़ा दूं, और मैं ढूंढूं उस गुरु को जिसने मेरे लिए जन्म लिया और जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। कहती है 2008 में बाबा जी की एंट्री हुई और फिर उसके बाद जीवन बदल ही गया। और उससे भी ज्यादा मजे की बात, जो पिता है उन्होंने मुझे कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं शिवयोग का, क्योंकि जब शिवयोग आया केवल हम दोनों के पास नहीं आया, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी संतान में भी चला गया। और इतना गया हमारी संतान में कि अब मैं अपनी संतान को अपना गुरु मानता हूं। मैंने बहुत कम ऐसे पिता देखे हैं जो कहे, और यह संतान ही बहुत प्रहलाद लेवल की होनी चाहिए, या संतान ही बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी शायद पिता बोलेगा कि मैं अपने संतान को भी गुरु मानता हूं। और अगर सही मायने में मैं उनके संतान के भी जीवन को देखूं, उनकी संतान ऐसी है। पहली बार मैंने उनकी संतान को देखा था 3-4 साल पहले सिंगापुर में से खड़ी हुई
और कहती है भैया मैंने अपने गोल्डन बुक में लिखा है कि मेरे को अपनी वाली नौकरी नहीं करनी, मुझे ये नौकरी करनी। मैंने कहा क्या मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो? कहता है नहीं, आपने कहा ना शिव योगी के साथ अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? ये अच्छा होता है, अब करो। वो संतान ऐसी संतान थी कि इसने गुरु को भी होमवर्क दे दिया। उस दिन मैं भी साधना कर रहा हूं और मैंने कहा भगवान देखना जो अच्छा हो उसके लिए हो। शिविर के आखिरी दिन खड़ा हुआ कहता है थैंक यू भैया, मेरी नौकरी बदल गई, मुझे ये वाली नौकरी मिल गई, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ऐसा हूं, मैं बहुत वैसा हूं। और बहुत बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लगी, ऐसी कंपनी इसमें सारे गोरे हैं, कैसी कंपनी जिसकी ख्याति तुम्हारे सेलफोन में भी होगी, दुनिया जहान का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क, वहां पे उसकी नौकरी लग गई। फिर एक दिन मेरे पास आया, कहता है भैया आपने मेरा तो जीवन बदल दिया, अब एक काम करो, मुझे ब्लेसिंग दो कि मेरे ऑफिस में सारे शिव योगी हो जाए। अब सोचने वाला सोचेगा कि भैया कैसे होंगे, और उसके भीतर देव भाव था। उसने कहा देखो ये मुझे नहीं पता, हिरण्यकश्यप जैसा भी है अब भगवान के ऊपर, अब वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। रक्त बीज कैसा भी है अब भद्रकाली के ऊपर, वो अब भगवान देखेंगे। और कुछ दिन बाद उसका फोन और मैसेज आता है, भैया मैं चाहता हूं आप आए, हमारी कंपनी में सब लोगों को शिव योग सिखाएं। उसने ऐसी क्रिएशन की, ऐसी मेहनत की कि खुद तो शिव योगी हुआ क्या हुआ, जहां जाता है वहां शिव योगी खड़ा कर देता है। मुझे तो लगता था केवल असुरों में रक्त बीज की ताकत होती है, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे शिवयोगी भी होते हैं कि जहां जाएंगे दिव्यता की बूंद गिराएंगे, 50 शिवयोगी खड़े हो जाएंगे। मतलब ये तो नए शास्त्र लिख रहा है।